हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है टॉप जो वेटनरी की जो एंटीबायोटिक आती हैं जो सबसे ज़्यादा काम में उपयोग में ली जाती हैं लगभग बीमारियों के अंतर्गत जो आपको मेरी टेबल के ऊपर देख रहे हैं। तो आज इनके बारे में बताऊंगा। वैसे आने के लिए तो बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक आती हैं, अनगिनत एंटीबायोटिक हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ये टॉप वेटनरी एंटीबायोटिक होती हैं जिनको रेगुलर जो केस आते हैं उनके अंतर्गत इस तरह की यदि पशु में दिक्कत हो जाती है तो उपयोग में लिया जाता है। इनके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या काम करती हैं, कितनी डोज देनी चाहिए। वैसे जो जितने भी जो ये एंटीबायोटिक हैं इनके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है हर जो वेटरनरियन है उसके बैग के अंतर्गत जो मेडिसिन बैग है उसके अंतर्गत आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ज़रूर मिलेगी। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का प्रयोग किया भी जाता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि लगभग सभी तरह की जो बीमारियां हैं उनमें ये काम करती है। किसी भी तरह के श्वसन तंत्र से संबंधित हो, या यदि आपके पशु में बुखार हो गई हो, या यदि आपके पशु कहीं पर जल गया हो, और यदि आपको पूरी डिटेल से जानना है तो इन जो जितनी भी जो एंटीबायोटिक हैं इन सभी के बारे में मेरे चैनल पर पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि ये क्या काम करती हैं। रही बात जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग इसकी डोज होती है जिस प्रकार से लार्ज एनिमल्स में 20 ml से लेकर के और उस पशु की स्थिति को देखते हुए इसकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है। स्मॉल एनिमल्स में आप 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस, सबकट तीनों रूट से लगाया जाता है। बट ये जो एंटीबायोटिक है ये एंटीबायोटिक आप प्रेग्नेंट पशु हैं उनको न लगाएं, नॉन प्रेग्नेंट है उन पशुओं को ये आप एंटीबायोटिक है इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एंटीबायोटिक आती है जिस प्रकार से स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, जिसे हम DCR भी बोलते हैं, जिस प्रकार से 2.5 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, तो ये DCR है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ये भी यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, या यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की और कोई दिक्कत हो गई है, घाव हो गया है, फोड़े फुंसी हो गए हैं, तो उनमें ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर भी आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे DCR स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन डिटेल से जा कर के देख सकते हैं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा वरना ये कहेंगे कि सर इन सभी के बारे में वीडियो बनी हुई है तो आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं। तो इसके बारे में तो जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 500 kg के लगभग है तो यहाँ पर ये जो 5 ग्राम इंजेक्शन है ये आप उसे ओनली इंट्रामस्कुलर, ये प्रेग्नेंट पशुओं को भी लगाया जाता है। जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है ये दोनों पशु प्रेग्नेंट व नॉन प्रेग्नेंट और जिनका बॉडी वेट थोड़ा कम है तो आप जिस प्रकार से ये 2.5 ग्राम है तो ये 2.5 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। ये है तो इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। डिटेल से जाना है तो इसी तरह से जो एंटीबायोटिक है जिस प्रकार से मोक्सल आता है ये जो 4 ग्राम है या 3 ग्राम के अंतर्गत आता है जिसके अंदर साल्ट है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम इंजेक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा प्रयोग की ली जाने वाली एंटीबायोटिक है पशुओं के अंतर्गत और इस एंटीबायोटिक का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह के श्वसन से संबंधित यदि रोग होंगे, निमोनिया हो गया या आपके पशु में जो मेस्टाइटिस है, थनैला रोग हो गया तो उसके अंदर भी इस एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जो इस साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है इन एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से इसका भी प्रयोग यदि आपके पशु में किसी भी तरह के घाव है, फोड़े फुंसी, बुखार यदि आपके पशु में हो गई है या अदर जो डिजीज़ है श्वसन तंत्र से संबंधित, यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित, तो उसके अंदर भी इस मोक्सल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन यदि आप प्रेग्नेंट पशुओं को भी लगाएंगे तो भी सेफ है। डिटेल से जानना है पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वेट इंजेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। और जो यदि आपका पशु छोटा है तो उसे आप 3 ग्राम, जिनका बॉडी वेट कम है 300 से 400 kg तक 3 ग्राम, 400 kg से ऊपर है तो 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस प्रेग्नेंट पशु को भी आप ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार प्रयोग में ली जाने वाली जो एंटीबायोटिक है सबसे ज़्यादा जो एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट की एंटीबायोटिक, जिस प्रकार से ये एंड्रोडेक है या अदर किसी भी कंपनी का हो जिसमें साल्ट हो, एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक, ये इंजेक्शन भी पशु में प्रयोग किया जाता है।
डिटेल से जाना है एंड्रोफ्लोक्सासिन के बारे में, देख सकते हैं वीडियो। इस एंटीबायोटिक का भी प्रयोग यदि आपके पशु, जिस प्रकार से आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रयोग लेते हैं जिस तरह के रोगों में, उसी तरह से एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक का भी प्रयोग किया जाता है। इस एंटीबायोटिक का यदि आपके पशु में पायोमेट्रा हो गया है, यदि गर्भाशय में मवाद आ गई है, सूजन आ गई है, तो इस दौरान भी आप इस एंटीबायोटिक को प्रयोग कर सकते हैं एंड्रोफ्लोक्सासिन को। और जो अदर डिजीज़ हैं, यदि आपके पशु में बुखार है, यदि आपके जैसे पशु में दस्त हो गया है, पेचिस हो गया है, तो उसके अंदर भी, और यदि आपके पशु में श्वसन से संबंधित किसी भी तरह के रोग हो, उनके अंदर भी एंड्रोफ्लोक्सासिन का प्रयोग किया जाता है। लार्ज एनिमल्स में इसकी डोज 20 ml इंट्रामस्कुलर, और जो छोटे हैं उन्हें आप 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं को जो यदि प्रेगनेंसी स्टेज में है तो इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है, कम ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप इसको प्रेग्नेंट हैं तो उसमें न लगाएं, क्योंकि हालांकि इसके इस तरह के इतने कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो नॉन प्रेग्नेंट है उन पशु में आप एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक का प्रयोग अपने पशु में कर सकते हैं, किसी भी तरह की जो ये एंटीबायोटिक आती है। ये एंटीबायोटिक है। इसी के साथ साथ जो एमोक्सिलम फोर्ट आता है, जिस प्रकार से 300 mg 4.5 ग्राम में भी होता है, ये इंजेक्शन भी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाली जो एंटीबायोटिक है जो प्रयोग की जाती है। एमोक्सिलम फोर्ट जो विरबेक आता है, एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम। और डिटेल से जानना है, देख सकते हैं वीडियो पूरी। ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशु में देखा होगी, ज़्यादातर यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस है, क्लिनिकल है, एक्यूट मेस्टाइटिस है, थनेला रोग हो गया है, पशुओं के थन से दूध कम, छींचड़े आ रहे हैं, खून आ रहा है, तो उस स्थिति के दौरान, या यदि आपके पशु में निमोनिया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ड्रेंचिंग हो गया है, या यदि आपके पशु में पेशाब से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया है, तो इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है जो एमोक्सिलम आता है। यदि आपके पशु में घाव हो गए हैं, अच्छी एंटीबायोटिक के तौर पर प्रयोग लेना है, तो भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का देखने को मिलता है। तो इसको आप प्रेग्नेंट पशु हैं उनको भी लगा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है इसको भी दे सकते हैं। और इसकी जो डोज है, छोटे जैसे भेड़ बकरियों में यदि आपके थनेला या अदर कोई दिक्कत हो गई तो 300 mg का जो ये इंजेक्शन है, तो 300 mg आप उसे एक साथ दे सकते हैं। रही बात जो बड़े पशु हैं उन्हें आप 4.5 ग्राम कंटिन्यूटी ये इंजेक्शन है 2 से 3 दिन उन पशु में प्रयोग किया जाता है, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है तो। इसी तरह से सेप्ट्राजोन एंड टेजोबेक्टम, वैसे सेप्ट्राजोन इंजेक्शन भी प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से इंटासेप आता है, जिस प्रकार से ये 4 ग्राम है, ये इंजेक्शन भी सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है वेटरनरी के अंदर, जिसके अंदर साल्ट हो सेप्ट्राजोन, किसी भी कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट ये होना चाहिए। काम यही करता है जो मैंने बताया एमोक्सिलम काम करती है, वही काम ये सेप्ट्राजोन करता है। किसी भी तरह की यदि आपके पशुओं में दिक्कत हो गई है, रही बात इस इंजेक्शन को, तो आप प्रेग्नेंट पशु हैं तो उनको भी आप लगा सकते हैं। इसका ये भी 3 ग्राम और 4 ग्राम में उपलब्ध होता है। जैसे डोज 300 kg तक 3 ग्राम, 300 kg से ज़्यादा 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस में प्रयोग किया जाता है। ये भी आपके पशु में श्वसन तंत्र से संबंधित रोग, मूत्र नलिका से संबंधित रोग, स्किन डिजीज़ यदि आपके पशु में हो गया है, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, जोड़ों में दर्द सूजन हो गई है, तो उसके अंदर भी ये इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है पशुओं के अंदर। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और रही बात जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला, यदि आपको और भी है तो इंटासेप टेजो के बारे में भी सुना होगा। तो इंटासेप टेजो जिसके अंदर सेप्ट्राजोन एंड टेजोबेक्टम साल्ट का जो इंजेक्शन आते हैं इंटासेप टेजो, डिटेल से जानना है इंटासेप टेजो के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये इंजेक्शन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये इंजेक्शन जो मेस्टाइटिस है, थनेला रोग, यदि आपके पशु में थन से संबंधित किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो गई है, किसी भी तरह का यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस हो गया है, तो इंटासेप टेजो का प्रयोग किया जाता है। ये 3120 mg से लेकर के 4500 mg तक उपलब्ध होता है। ये इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप उसको दे सकते हैं। यदि किसी भी तरह के यदि आपके पशु में उड़ने बैठने में दिक्कत है, जोड़ों में दर्द सूजन है, तो भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। मूत्र से संबंधित, सांस से संबंधित और स्किन से संबंधित और थन में से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। जिन पशुओं का बॉडी वेट अच्छा तो ये 4.5 ग्राम तक प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जो इंजेक्शन आता है अक्सनल आता है, जिसके अंदर साल्ट हो सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का कोई भी इंजेक्शन हो जिसके अंदर ये साल्ट हो, ये एंटीबायोटिक भी सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। जो यदि आपके पशु में पायोमेट्रा, गर्भाशय में मवाद हो गई है,
या आपके पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस हो गया है, यदि आपके पशु में जेड निकालने के बाद में बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा मवाद निकाल रहा है या अदर जो दिक्कत यदि आपके पशु में, तो एक्सटर्नल इंजेक्शन जो पशु में लगाया जाता है, जो वेजाइनल ड्रेसिंग के दौरान भी। डिटेल से जानना है, वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इस इंजेक्शन को 1 ग्राम आता है, तो ये 1 ग्राम इंजेक्शन लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर ओनली ऑन पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन तक इसका प्रयोग किया जाता है, बड़े पशु में भी और जैसे भेड़ बकरियों में भी, मुर्गियों के अंदर भी इस साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सबसे ज़्यादा जो वेटरनरी की प्रचलित एंटीबायोटिक है जो है एक्सनल। इसी तरह से जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है एमसेप्ट, जिसके अंदर साल्टो सेप्टिजोक्सिम एंटीबायोटिक जो 2.5 ग्राम के अंतर्गत है, 250 mg के अंतर्गत इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में थनैला रोग, इसका प्रयोग यदि आपके पशु में थन से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और इस इंजेक्शन की डोज 2.5 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम ओनली ऑन इंट्राविनस, ये थन के अंदर भी चढ़ाया जाता है और ओनली ऑन ये सिर्फ इंट्राविनस पशुओं की नस के अंतर्गत ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है। एक बार लगने के बाद में ये इंजेक्शन 72 घंटे तक आप उस दूसरी डोज तब तक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में, यदि आपको और भी डिटेल से जानना है तो मैं आपके लिए लेटेस्ट एक वीडियो भी लेकर के आ सकता हूं कि एमसेप्ट, वैसे एमसेप्ट के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन थन से संबंधित यदि आपके पशु में रोग हो गया है तो मेस्टाइटिस के अंतर्गत इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा रोल है। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि ये इंजेक्शन इन रोगों में काम करते हैं। रही बात ये जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है उनको भी आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये जितने मैंने जो इंजेक्शन बताए हैं, सबसे ज़्यादा जो वेटरनरी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा चलने वाली जो एंटीबायोटिक होती हैं सबसे ज़्यादा चलती हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा और एंटीबायोटिक होती हैं, लेकिन वो अलग जो रियर केस आते हैं उसके अंतर्गत उस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। शुरुआती तौर पर ये एंटीबायोटिक ही लगभग बीमारियों में आपके पशु में ये काम कर जाती हैं। यदि आपको अदर इस प्रकार से मैं आपको हर प्रकार की जो बीमारियों के जो इंजेक्शन आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के जो अदर इंजेक्शन आते हैं उनके बारे में, टॉप इंजेक्शन वेटरनरी के प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी के बारे में आने वाले समय में आपके लिए वीडियो ज़रूर लिख करके आऊँगा। लेकिन जितने भी जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ही ज़रूर लगवाएं, उनकी देखरेख में ही इनको प्रयोग करना है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसी जाके आप कमेंट मिल के मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको समय समय पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।